नमस्ते बच्चों, मैं सरोज गोस्वामी, सहायक आचार्य, सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर। जैसा कि मैंने अपने पहले के वीडियो में बताया था और हम भारत के स्थिति विस्तार के बारे में हमने भारत का अध्ययन किया था कि भारत का स्थिति विस्तार कितना है, लंबाई चौड़ाई कितनी है, उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, उसका अक्षांशीय देशांतीय विस्तार कितना है। इस प्रकार से हमने भारत की स्थिति विस्तार का अध्ययन किया था। आज का हमारा टॉपिक है भारत के राजनीतिक परिवर्तन का इतिहास। भारत में जो राजनीतिक परिवर्तन हुए उसका तात्पर्य यह है कि भारत के अंदर जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ वो किस प्रकार से हुआ। भारत में जो राजनीतिक स्वरूप में परिवर्तन आया उसका हम आज अध्ययन करेंगे। भारत के बदलते हुए राजनीतिक मानचित्र में देश के भौगोलिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्वरूप में अनेक परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। हमें उसमें अनेक परिवर्तन होते हुए दिखाई देते हैं। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के पश्चात ही पाकिस्तान की स्थापना के कारण अविभाजित देश का क्षेत्रफल 42,14,751 से वर्ग किलोमीटर से घटकर 31,87,782 वर्ग किलोमीटर रह गया। मुस्लिम लीग की मांग के अनुसार मुस्लिम जनसंख्या की बहुलता वाले उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, पश्चिमी पंजाब, सिंध व पूर्वी बंगाल पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दिए गए, पाकिस्तान को दे दिए गए। पूर्वी एवं पश्चिमी पाकिस्तान में गहरा सांस्कृतिक राजनीतिक मतभेद हो जाने के कारण 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के स्थान पर बांग्लादेश का जन्म हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के साथ ही देश में नवीन संविधान लागू हुआ तथा भारत को राज्यों का संघ माना गया। विभाजन के समय देश में 552 विभिन्न आकार के स्वतंत्र देशी राज्य विद्यमान थे, जिनका कि अपना एक पृथक अस्तित्व था, उनका एक पृथक राजतंत्र था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लौह पुरुष सरदार पटेल के प्रयासों से देश का पुनर्गठन किया गया और 216 राज्यों का विलय करके विभिन्न प्रांत बनाए गए। 61 राज्यों को मिलाकर 7 केंद्र शासित राज्य बनाए गए और 275 छोटे राज्यों को राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल आदि राज्यों में मिला लिया गया। इस प्रकार स्वतंत्र भारत के पुनर्गठन के प्रथम चरण में देश के 4 वर्गों के राज्य थे। पहला वर्ग, पहले वर्ग जिसमें कि अवर्ग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मद्रास वर्तमान तमिलनाडु तथा बम्बई वर्तमान महाराष्ट्र बनाए गए, जो कि ये 9 राज्य थे जो कि राज्यपाल द्वारा शासित होते थे। दूसरे वर्ग ब वर्ग के अंतर्गत पेप्सू मध्य भारत यानी वर्तमान मध्य प्रदेश, मैसूर वर्तमान कर्नाटक, सौराष्ट्र राजस्थान, हैदराबाद, ट्रावनकोर, कोचीन राज्यों पर राज्य प्रमुखों का शासन था। तीसरे वर्ग के अंतर्गत अजमेर, कच्छ, कुर्ग, दिल्ली, बिलासपुर, भोपाल, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर एवं विंध्य प्रदेश राज्यों का शासन
जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा संचालित होता था। चौथे वर्ग, जिसको कि द वर्ग कहा गया, इसके अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीपों का शासन केंद्रीय सरकार द्वारा होता था। इस प्रकार से उस समय 4 कैटेगरी बनाई गई या 4 वर्ग बनाए गए। बाद में इन चारों वर्गों में जो क्षेत्र थे उन सबका पुनर्गठन किया गया और अभी हमें वर्तमान में भारत का ये स्वरूप देखने को मिलता है। इसके अंदर राज्यों का उपरोक्त वर्गीकरण देश की संगठित एकता को व्यक्त नहीं करता था। भाषा, संस्कृति, भौगोलिक तथ्यों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन आवश्यक समझा गया। इसीलिए 1 दिसंबर 1953 में राज्य के पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, जिसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की। लगभग 2 वर्ष बाद सरकार ने आयोग के सुझाव पर देश में 15 राज्य एवं 7 केंद्र शासित राज्यों का राज्य बनाने का निर्णय लिया। 1 नवंबर 1956 को देश में केवल 2 वर्ग के राज्य बनाने का निर्णय लिया गया। फ्रांसीसियों द्वारा अधिकृत पांडिचेरी, कराईकल, माही, दमन राज्य भारत को सौंप दिए गए। 1 मई 1960 को द्विभाषी मुंबई राज्य को विभाजित करके गुजरात तथा महाराष्ट्र का निर्माण किया गया। असम में नागा लोगों की मांग पर 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य की स्थापना की गई। उसी प्रकार 18 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों की निरंकुशता एवं अनुशासनहीनता के विरोध में गोवा, दमन, दीव राज्यों पर भारत सरकार ने अधिकार करके इन्हें केंद्र शासित राज्य घोषित कर लिया गया और पुर्तगालियों की सत्ता को समाप्त कर दिया गया। इसके पश्चात अकालियों की मांग पर 1 नवंबर 1966 को द्विभाषी पंजाब का विभाजन करके पंजाबी भाषी पंजाब, हिंदी भाषी हरियाणा राज्यों का गठन किया गया। पंजाब के पहाड़ी जिले हिमाचल प्रदेश को सौंप दिए गए। 29 जनवरी 1970 को एक विशिष्ट निर्णय के अंतर्गत केंद्र शासित चंडीगढ़ पंजाब को देने एवं उसके बदले में फजिल्का तहसील, अबोहर नगर, फिरोजपुर जिले के 114 ग्राम तथा हरियाणा से फजिल्का को मिलाते हुए राजस्थान के कुछ क्षेत्र हरियाणा को देने की घोषणा की गई। इस प्रकार से हरियाणा का पुनर्गठन हुआ। 2 अप्रैल 1970 को असम राज्यों से गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियाँ का क्षेत्र को पृथक करके मेघालय राज्य की स्थापना की गई और मेघालय राज्य का निर्माण हुआ। 26 जनवरी 1972 को उत्तर पूर्व भारत के राज्यों के पुनर्गठन के अंतर्गत मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड राज्यों को पूर्ण राज्य स्तर का दर्जा दे दिया गया और उन्हें राज्य की उपाधि दे दी गई। अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम केंद्र शासित राज्यों की श्रेणी में रखे गए। 26 अप्रैल 1975 को भारत का संरक्षण प्राप्त सिक्किम राज्य भारत के 22वें राज्य के रूप में देश का अभिन्न अंग घोषित किया गया। इस प्रकार 26 अप्रैल 1975 को भारत में 22 राज्य विद्यमान थे। 25 जून 1986 को संविधान के 53वें संशोधन विधेयक द्वारा मिजोरम को देश का 23वां राज्य घोषित किया गया। 8 दिसंबर 1986 को संविधान के 55वें संशोधन के विधेयक द्वारा एक अन्य विधेयक के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को 24वां राज्य घोषित किया गया।
ठीक इसी प्रकार 11 मई 1987 को संविधान के 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा को देश का 25वां राज्य घोषित किया गया। इस प्रकार देश में 11 मई 1987 को 25 राज्य विद्यमान थे। इसके पश्चात मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा आंध्र प्रदेश राज्यों की प्रादेशिक जन आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए तथा उन प्रदेशों के बहुमुखी विकास के लिए इन राज्यों में से पृथक करके 4 नए राज्यों का गठन किया गया। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, 15 नवंबर 2000 को झारखंड। ये नए राज्य क्रमशः देश के 26, 27, 28 व 29वें राज्य के रूप में देश के मानचित्र पर उभरे। इस प्रकार देश में अब कुल 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश विद्यमान हैं। इस प्रकार हमारे भारत के अंदर राज्यों का एक पुनर्गठन की एक प्रक्रिया चली, जिसके आधार पर संपूर्ण क्षेत्र में राज्यों का पुनर्गठन किया गया और वर्तमान में भारत में 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया, जिसका कि संपूर्ण शासन केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। धन्यवाद।